खेत, ये जमीन उनका सब कुछ थे। उस जमीन पे अपने बच्चे की तरह अनाज बोया, उसे अपने पसीने से सींचा। उसे मैं कैसे बेच दूं सरपंच साहब, बताइए। हाँ, मैंने कहा था कि सरू के जाने के बाद मैं सब कुछ बेच दूंगी, लेकिन अब ना। मम्मी जी, हम लोग तारा के घर जा रहे हैं रचना का रिश्ता लेके। लड़का भी हमारे साथ जाएगा, आप भी चलिए ना। हरे को बहुत काम है घर में, अगर काम खत्म हो गया तो फिर आ जाऊंगी। मम्मी जी साथ चलते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। देखती हूँ। मॉम, आपको दादी की गुड बुक्स में रहने का कितना शौक है। जस्ट हेट इट। और आप जितनी इंपॉर्टेंस उन्हें देती है उससे वो सिर्फ प्राइस ही होती है और कुछ नहीं। अनिका, जिसके पास पैसा और पावर होता है ना, वो अपने आप में इम्पोर्टेंट होता है। और वैसे भी तुम्हारी माँ को इतना तो करना पड़ेगा ना, ताकि दादी उन्हें पसंद करे। असली इज्जत तो दिल से आती है। एनी, तुम्हारी दादी इज्जत डिजर्व नहीं करती, लेकिन ये नौटंकी तो मुझे करनी पड़ेगी ना। बाकी बातें बाद में, वेद आ गया होगा, चलो जल्दी। चलो माँ। मैं उस जमीन पर खेती करूंगी। लेकिन कब तक गौरी? यही सब कुछ पूछने के लिए तो हम सब आए हैं थारे पास यहाँ पर। अभी तो तू खेत में काम कर लेगी, हम सब गांव वाले मदद भी कर देंगे थारी। पर एक उम्र के बाद में थारे को किसी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमारी राय है थारे को कि सरू को वहाँ से यहाँ बुला ले। और सरू को यहाँ आसपास के शहर में भर्ती करा देंगे, वहाँ पढ़ाई भी कर लेगी और यहाँ पे थारी मदद भी कर देगी। नहीं, मुझे माफ करिए सरपंच साहब, सरू की पढ़ाई के मामले में मैं किसी की ना सुनूंगी। मैंने बाबा साहब को वचन दिया था कि सरू वहीं रहेगी और रामनाथ जी बाबा उसकी रक्षा करेंगे। अगर मैंने उसे यहाँ बुला लिया तो हमारे बाबा साहब हमारे से रूठ जाएंगे, वो मुझे कभी माफ ना करेंगे। लगता है तू ठीक कह रही है गौरी, थारी जैसी इच्छा है ना तू वैसे कर। सरू को वहाँ पढ़ाना चाहती है ना, पढ़ा उसको वहाँ पे, है भाई। वो पढ़ेगी लिखेगी, अपने सपनों को साकार करेगी, तभी तो उसके नाना सा की आत्मा को शांति मिलेगी, है कि नहीं? वो कर जो थारी इच्छा है। सरू, वो देख, भारी को लगता है कि वेद का घर यही होगा। अंदर चलकर देखते, चल। हाँ चल चल। हाय राम, मेरी मटकी गिर गई, मेरी मटकी। अरे कोई तो निकालो, कोई तो आओ, कोई तो निकालो मेरी मटकी। तूने रस्सी ना बांधी थी सुशीला? बांधी थी जीजी। सुशीला क्या हो गया? इसकी मटकी कुएं में गिर गई। हमारा पति तो हमारे को छोड़ेगा ना, अब क्या करूं, कहाँ से लाऊं मटकी? ओ हो, इस बात की मीटिंग चल रही है काकी साहब, क्या हो रहा है? सुशीला की मटकी कुएं में गिर गई है, जल्दी से निकाल दे। काकी साहब, मैं सरू ना हूँ, ऐसे ही 10-20 सेकंड सांस रोका और कुएं में डुबकी लगा दी। हरु को पता है थारे छोरी ने आज क्या कमाल किया। वो अपनी नई दुल्हन आई है गांव में ना, लक्ष्मी, वो गहरे पानी की तरफ जा रही थी, उसका हाथ बटाया तो तूने उसका पानी भरने में भी हाथ बटाया? हेलो, और मेरे को लगा तूने गहरे पानी में कूद कर उसका मंगलसूत्र पहले बाहर निकाला। तू गहरे पानी में कूदी? ये हमारे बस की ना है। ओहो, माना कि सरू ना है, लेकिन मर्द भी ना है के? मर्द हूँ, बस सरू जितना हिम्मती ना हूँ। और सरू बनना हर किसी के बस की बात ना है। सरू बस पूरे गांव में, पूरे खरेस में, पूरे राजस्थान में एक है। याद है वो जब सरू ने नई बींदनी का मंगलसूत्र निकाला था, क्या किया था सरू ने? भारे को लगा था तुम में इतनी सी तो अक्ल होगी। इन दो लड़कियों को यहाँ से बेइज्जत करके निकाल के तुमने अपने असली रंग दिखा दिए। मम्मी जी, आपको नहीं पता इन लड़कियों ने? अगर तुम्हें सच क्या है ये पता होता ना, तो तुम इन्हें नहीं, इस लड़के को यहाँ से बाहर निकालती जिसे तुम यहाँ लेकर आई हो। एक्सक्यूज मी आंटी। चुप! जब इन दोनों का इस घर से कोई लेना देना ही नहीं है, तो वो क्यों तुमसे झूठ बोलेगी? क्यों इस लड़के के बारे में इतना बुरा कहेगी? इतना तो सोच लेती उर्मिला। अपनी शान की चमक में इतनी अंधी हो गई हो उर्मिला कि सच क्या है झूठ क्या है ये भी समझ में नहीं आ रहा।
तुम्हें पता है थोड़ी देर पहले बाहर क्या हुआ? अब बोलो तारा, किसकी गलती है? क्या तुम अपनी बेटी की शादी इस घटिया लड़के से करवाओगी? जिस लड़की ने तुम्हारे परिवार की इज्जत बचाई, तुम उसी लड़की को बेइज्जत करके इस घर से बाहर निकाल रही थी। गलत, बहुत गलत। सिर्फ अपने बेटे की शादी कराना माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं होती, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है उनको अच्छे संस्कार दिलाना, औरतों की इज्जत करना सिखाना। उर्मिला, याद रखना, थारे लिए हुए हर फैसले का असर मारे पर, मतलब अन्नपूर्णा बजाज के नाम पर पड़ता है।